सोचिए, कागज की छोटी सी किताब, मुश्किल से 30-40 पन्नों की, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि ये तय कर सकती है कि एयरपोर्ट पर आपको वेलकम सर कहा जाएगा या फिर पूछताछ के लिए एक अलग कमरे में ले जाया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पासपोर्ट की, और आज हम इसकी ताकत की दुनिया में बहुत गहराई से उतरने वाले हैं। देखिए, ये छोटी सी किताब सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये दुनिया में किसी भी देश की पहचान है। यही तय करती है कि किसी के लिए दरवाजे खुलेंगे या फिर बंद ही रहेंगे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक छोटा सा देश दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स को पछाड़कर नंबर 1 पर बैठा है। और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भारत का पासपोर्ट इस ग्लोबल रैंकिंग में स्ट्रगल क्यों कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन पासपोर्ट्स की ताकत को मापा कैसे जाता है, क्योंकि अगर ये समझ गए तो भारत की कहानी का असली राज भी समझ आ जाएगा। ये रैंकिंग हेनली एंड पार्टनर्स नाम की एक फर्म जारी करती है और वो डेटा इस्तेमाल करती है IATA का, मतलब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद पासपोर्ट रैंकिंग माना जाता है। इसका नियम बहुत सीधा है। अगर आप किसी देश में बिना वीजा के यानी वीजा फ्री जा सकते हैं तो 1 पॉइंट मिलता है। अगर वहां पहुंचकर एयरपोर्ट पर ही वीजा मिल जाए यानी वीजा ऑन अराइवल तो भी 1 पॉइंट, या फिर एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भरकर जा सकें तो भी 1 पॉइंट। लेकिन अगर आपको एम्बेसी के चक्कर काटने पड़े तो स्कोर मिलता है 0। बस इतना ही सिंपल है। तो अब तैयार हो जाइए दुनिया के उन किंग्स से मिलने के लिए जिनके पासपोर्ट सचमुच दुनिया में कहीं भी दरवाजे खोल सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार टॉप पर कोई एक राजा नहीं है, बल्कि 6 देशों का एक पावरफुल ग्रुप बन गया है। सिंगापुर 195 देशों में वीजा फ्री एंट्री के साथ रेस में सबसे आगे है, और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं यूरोप के 4 बड़े दिग्गज, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। तो सवाल यह है कि ये देश इतने ताकतवर हैं क्यों? देखिए, सिंगापुर की सबसे बड़ी ताकत है उसका न्यूट्रल होना। वो सबका दोस्त है। यूरोपीय देशों की ताकत है उनका शेंजन एग्रीमेंट, और जापान के नागरिकों की पूरी दुनिया में एक इमेज है कि वो सबसे डिसिप्लिन्ड यात्री होते हैं जो कभी नियम नहीं तोड़ते। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबको परेशान करता है कि इस पूरी रेस में भारत का पासपोर्ट आखिर कहाँ खड़ा है। चलिए, इस पहेली को जरा सुलझाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर दूसरी तरफ हमारा पासपोर्ट 80 से 85 की रैंकिंग के बीच झूल रहा है। ये गैप क्यों है? 82वीं रैंक। ये नंबर हमारी आर्थिक ताकत और हमारी ग्लोबल पहुंच के बीच की जो खाई है उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। इसका मतलब यह है कि हम भारतीय थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव जैसे लगभग 60 देशों में बिना किसी बड़ी परेशानी के घूम सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये सिंगापुर के 195 देशों के मुकाबले कितना कम है। तो हम आखिर पीछे क्यों हैं? इसकी 3 कड़वी सच्चाइयां सामने आती हैं। 1, अवैध प्रवासन का डर। दूसरा, हमारी बहुत बड़ी आबादी का दबाव। और तीसरा, एक पुरानी धारणा कि भारतीय टूरिस्ट कम खर्च करते हैं। हालांकि ये बात अब बहुत तेजी से बदल रही है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अब थाईलैंड और मलेशिया जैसे देश भारतीय पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब दुनिया इंडियन टूरिस्ट की बढ़ती हुई ताकत को, उनकी स्पेंडिंग पावर को पहचान रही है। चलिए, अब जरा पूरी दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट के बीच में जमीन आसमान का कितना बड़ा अंतर है। ये चार्ट पूरी कहानी को साफ कर देता है। एक तरफ सिंगापुर है, जिसके लिए लगभग पूरी दुनिया खुली है, और दूसरी तरफ है अफगानिस्तान, जिसके नागरिकों के लिए दुनिया के दरवाजे लगभग बंद हैं। इस लिस्ट में सबसे नीचे अफगानिस्तान, सीरिया और इराक जैसे देश हैं जो सालों से अस्थिरता से जूझ रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी दुनिया के चौथे सबसे कमजोर पासपोर्ट के साथ यहां मौजूद है, जो वहां के नागरिकों के मुश्किल हालात को दिखाता है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि पासपोर्ट सिर्फ घूमने फिरने का एक दस्तावेज नहीं है। ये किसी भी देश की साख है, उसकी आर्थिक ताकत और दुनिया में उसकी जगह का एक फाइनल रिपोर्ट कार्ड है। तो मैं आपको ऐसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि भारत को अपनी वैश्विक छवि सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा वीजा फ्री समझौते करने पर जोर देना चाहिए, या फिर अवैध प्रवासन जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने पर? इस पर आपकी क्या राय है?